गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग क्लास 11th कॉमर्स में अपना चैप्टर नंबर 3 जो था, जिसमें हम जनरल एंट्री अलग अलग टाइप्स के कर चुके थे। अपना जो कंसेप्ट चल रहा था वो अकाउंटिंग इक्वेशन का था। अकाउंटिंग इक्वेशन अपन लोग कर रहे थे, जिसमें हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन जो था वो हमें करना था। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो था अकाउंटिंग इक्वेशन का अपना चल रहा था। इसको करते हैं। फॉर्मेट हम बना ले। सबसे पहले फॉर्मेट हमने बना लिया है इसका। अकाउंटिंग इक्वेशन जो भी सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन आपको लिखना है वो नोट हमने कर दिया। सीरियल नंबर, ठीक है। ये आपके इतने ट्रांजेक्शन होने वाले हैं। ट्रांजेक्शन ये एसेट्स पर इफेक्ट पड़ेगा। कैश प्लस का सिंबल, स्टॉक, ठीक है, और डेटर, फर्नीचर, कैपिटल और एक अपनी क्रेडिट, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो इसको क्वेश्चन नंबर 3 है, तो एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते चलते हैं और उसको एक्सप्लेन करते चलते हैं। 1,75,000 रुपए नगद से व्यापार प्रारंभ किया मोहित के निम्नलिखित लेन देनों को। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन मोहित क्या कर रहे हैं? 1,75,000 रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। एक नंबर, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कैश लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 1,75,000 कैश में लिख देंगे 1,75,000 प्लस स्टॉक पर कोई फर्क नहीं। डेटर, फर्नीचर इक्वल कैपिटल अपनी 1,75,000, ठीक है। जैसे एक ट्रांजेक्शन होता है नीचे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। एक लाइन ड्रॉ हमने की, इसके नीचे लिखते हैं न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, कैश आपके पास है 1,75,000, स्टॉक है नहीं, डेटर है नहीं, फर्नीचर है नहीं, ये 1,75,000 की कैपिटल प्लस क्रेडिटर। ट्रांजेक्शन नंबर 2, रोहित से माल खरीदा, उधार खरीद रहे हैं, कितने का? 50,000 रुपए का। तो गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित। रोहित हमारा क्या है? क्रेडिटर है। 50,000 का उधार खरीद रहे हैं, कैश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 50,000 का स्टॉक आपका बढ़ेगा। डेटर पर कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पर कोई नहीं, कैपिटल पर कुछ नहीं। 50,000 से क्रेडिटर आपके बढ़ जाएंगे। जैसे ही हुआ लाइन ड्रॉ करो, न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, कैश आपके पास कितनी है? कैश है 1,75,000 प्लस स्टॉक आपके पास 50,000 प्लस डेटर है नहीं, फर्नीचर नहीं है, इक्वल का सिंबल, कैपिटल 75,000 और क्रेडिटर आपके हो चुके हैं 50,000 के, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। मनीष को उधार बिक्री लागत मूल्य 17,500 का माल 20,000 में बेच रहे हैं। पैसा तो लेंगे 20,000, माल दिया 17,500 का, बाकी का होगा वो प्रॉफिट। गुड्स कितना कम हुआ है? 17,500। जिस व्यक्ति को उधार माल बेचे वो हमारा डेटर है। गुड्स सोल्ड टू मनीष, मनीष को उधार माल बेचा हमने, ठीक है। 17,500 का माल बेचने 20,000 में, पैसा नहीं आ रहा। स्टॉक कितना कम हो रहा है? 17,500 से, ठीक है। 17,500 से अपना स्टॉक कम हो जाएगा। उसके बाद जो है डेटर, डेटर अपने कितने से? डेटर 20,000 से बढ़ जाएंगे। बाकी जो हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 2,500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा? कैपिटल में 2,500 रुपए का प्रॉफिट ऐड होगा। क्रेडिटर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे हुआ लाइन ड्रॉ की, तो लिख देंगे न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, कैश आपके पास रहेगी 1,75,000 प्लस इसमें से 50,000 में से अपन लोग की स्टॉक हमारे पास कितना है? मनीष को हमने बेच दिया, कितना रहेगा? 32,500 प्लस डेटर आपके पास है 20,000 के प्लस इक्वल का सिंबल। आपके पास कैपिटल कितनी हो गई? 1,77,500 प्लस क्रेडिटर आपके 50,000 के। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो। कार्यालय में प्रयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, कितने का? 10,000 का। तो फर्नीचर परचेज, नकद खरीद रहे हैं
यहां लिख देंगे फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज 10,000 का कैश, सॉरी नगद खरीद रहे हैं। कैश आपकी कम हो जाएगी इतने से 10,000 से। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्नीचर आपका 10,000 से बढ़ेगा। एसेट साइड पर इफेक्ट पड़ेगा, ना तो कैपिटल पर ना ही क्रेडिट पर। जैसे ही ट्रांजेक्शन हो रहा है नेट इफेक्ट उसका शो करो, न्यू इक्वेशन लिख दो, न्यू इक्वेशन। इसमें से लेस का 1,65,000 प्लस 32,500, डेटर रह गए 20,000 प्लस 10,000 इक्वल 1,77,500 प्लस 50,000 के क्रेडिटर। 5 नंबर ट्रांजेक्शन देखें। रोहित को पूर्ण भुगतान में नगद दिया 48,500। 50,000 रुपए से रोहित का माल खरीदा था और 48,500 का हम फाइनल पेमेंट कर रहे हैं। ट्रांजेक्शन ढंग से देखिएगा। कैश पेड टू रोहित, रोहित हमारा क्रेडिटर था 50,000 से, पेमेंट कर रहे हैं उसको 48,500 का, तो हम उसको 48,500 का हम उसको पेमेंट कर देंगे। ठीक है, कैश कम हो गया 48,500 से। स्टॉक पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा, डेटर पर नहीं पड़ा, फर्नीचर पर नहीं पड़ेगा, क्रेडिटर पर पहले कैपिटल बाद में बताऊंगा, पहले इसको। क्रेडिटर तो 50,000 से ही कम हुए हैं, बट मैं बता दूं पेमेंट किया 48,500 का, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? चुकाने थे 50,000, चुकाए 48,500, प्रॉफिट कितने का हो गया? 1,500 रुपए का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में प्लस कर दो। तो ये जैसे ही ट्रांजेक्शन हुआ लाइन ड्रॉ की, लिख देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 1,65,000 थी, ठीक है, और 48,500 का हमने पेमेंट कर दिया। कैश हमारे पास कितनी लगी? 1,16,500 प्लस स्टॉक है 32,500 प्लस डेटर है आपके पास 20,000 के और फर्नीचर है 10,000 का इक्वल, इसमें प्लस कर देंगे 1,00,000 जो है अपना 1,79,000। क्रेडिटर आपके खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन नंबर 6। रोहित ये होता है मनीष से रोकड़ प्राप्त हुई 20,000। 20,000 ये मांगते थे, 20,000 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रोकड़ प्राप्त हो रही है। 6 नंबर ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष। मनीष से आपको जो है वो कैश प्राप्त हो रही है। कितनी? 20,000 रुपए। 1,16,500 थे, 20,000 और मिल गए, आपका जो है कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं, डेटर आपका जो मनीष था 20,000 पैसे खत्म हो जाएगा। फर्नीचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्रेडिटर है नहीं। जैसे ही हुआ लाइन ड्रॉ की, लिख देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 1,16 और 20,000 बैलेंस बढ़ा देंगे। हमारे पास बैलेंस हो गया 1,36,500 का प्लस 32,500 का स्टॉक, डेटर खत्म हो चुके हैं, और 10,000 का फर्नीचर इक्वल 179 की कैपिटल प्लस ये कुछ है नहीं। इसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 7। ठीक है, ट्रांजेक्शन नंबर 7 क्या है वो देखो। 7 नंबर तो ट्रांजेक्शन है वो किराया 1,000 रुपए चुकाया है। रेंट पेड, यहां लिख देंगे रेंट पेड, रेंट पेड 1,000 रुपए किराया चुकाया। कैश हमारी 1,000 रुपए से कम हो जाएगी। स्टॉक पर कोई फर्क नहीं, डेटर पर कोई फर्क नहीं, फर्नीचर पर नहीं, खर्चा है तो कैपिटल में से 1,000 रुपए लेस हो जाएंगे, क्रेडिटर है नहीं। जैसे ही हुआ लाइन ड्रॉ हमने की, लिख देंगे न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। ठीक है, और इसका जो भी इफेक्ट पड़ता है उसको शो कर देंगे कि क्या इफेक्ट इसका पड़ रहा है। ठीक है, कैश 1,000 रुपए कम हो गए, कितने रहे? 1,35,500 और प्लस स्टॉक है 32,500 प्लस डेटर है नहीं, फर्नीचर है 10,000 का इक्वल का सिंबल, ये रह गया 78, 1,78 प्लस इधर कुछ है नहीं। ट्रांजेक्शन नंबर 8, ड्रॉइंग 3,000 रुपए की। ठीक है, तो कैश विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज
पर्सनल यूज। ड्राइंग हमने की कितने की, 3,000 रुपए की। 3,000 रुपए की ड्राइंग कर रहे हैं तो कैश क्या हो जाएगी अपनी, 3,000 रुपए से कम हो जाएगी। और स्टॉक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटर नहीं पड़ेंगे, फर्नीचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और लेकिन ड्राइंग की है तो 3,000 रुपए से अपनी कैपिटल भी कम हो जाएगी और इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे ही हुआ, सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद अपनी आती है न्यू इक्वेशन वर्ड यूज करते हैं, न्यू इक्वेशन। ठीक है, तो यहां लिखेंगे न्यू इक्वेशन, लाइन ड्रॉ कर दी, टोटल कर देंगे। 1,35,500 में से 3,000 गए, 1,32,500 प्लस 32,500 का स्टॉक, डेटर है नहीं, फर्नीचर 10,000 इक्वल का सिंबल, इसमें से 3,000 लेस कर देंगे, 1,75,000 प्लस का साइन, इधर कुछ नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो, आप चेक कर लिया करो आंसर। इस साइड का टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का अपना 1,75,000। एसेट्स का और देख लिया करो, एसेट्स का कितना, ये करना नहीं है आपको ऐसा चीज, ये समझाने के लिए बस, इतना क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो 1,32,500 और फिर ये 32,500, 1,65 और ये 10,000, 1,75। ये भी दोनों साइड हमारी इक्वल आ रही है, ये एसेट साइड है और ये लाइबिलिटी साइड है। अगर बैलेंस शीट अगर बनाते हो तो बैलेंस शीट में कुछ खास नहीं है। लाइबिलिटी साइड में आपको केवल कैपिटल लिखना है 1,75,000 और एसेट्स में तीनों चीजें बतानी है, अमाउंट लिखना है और दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल आएगा। चलो एक बना के बता दें कि बैलेंस शीट अगर पूछता है फाइनल में तो फॉर्मेट जो होता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल कितनी है, 1,75,000। एसेट साइड में देखें कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपके पास है 1,32,500। स्टॉक आपके पास है 32,500 और फर्नीचर आपके पास है 10,000 रुपए। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे, 1,75,000 और 1,75,000। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन था, इसको दोबारा देख लीजिएगा। फॉर्मेट बनाना है, ट्रांजेक्शन लिखेंगे, फिर एक ट्रांजेक्शन होता है न्यू इक्वेशन, क्या उसका एड लेस मतलब उस मद पर क्या फर्क पड़ रहा है, बढ़ रही है घट रही है, वो नेट इफेक्ट आपको न्यू इक्वेशन में शो करना है। फिर दोबारा ट्रांजेक्शन लिखा जो शो करेंगे। कुछ इसके रूल है, लागत का माल ज्यादा बेच रहे, स्टॉक उतना कम करना है, जो भी कैश बैलेंस बढ़ता है, प्रॉफिट लॉस जो है वो कैपिटल में शो करना है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं कैपिटल में से लेस करने, इनकम आ रही है कैपिटल में ऐड करनी है। ठीक है, और बाकी जिस एसेट्स और लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है जो हमने जनरल एंट्री की थी उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना एकदम इजी है। लास्ट में जो फाइनल इक्वेशन, या आप तुरंत ही एक काम किया करो, अभी प्रैक्टिस के लिए जैसे ही आप करो ना, न्यू इक्वेशन आए तो न्यू इक्वेशन का टोटल कर लिया करो उसी टाइम। जैसे 1,75,1,75 और कुछ नहीं है, 1,75,, 50,000, 1,75,, 50,000। देखो दोनों साइड का टोटल कर लिया करो न्यू इक्वेशन पे। अगर कहीं पे भी गड़बड़ी होती है तो वहीं समझ आना हमसे गलती हो चुकी है, तो दोबारा उसको चेक करना। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन इजी कंसेप्ट है, तुरंत आपको अपने आंसर पता चलते चलेंगे कि मैंने सही किया है गलत किया है। लास्ट में फाइनल इक्वेशन निकल के आती है, वही अपना आंसर होगा। फिर भी आंसर एक बार टैली कर लें बुक के अकॉर्डिंग। कैश 1,32,500, कैश 1,32,500, स्टॉक 32,500, स्टॉक 32,500, फर्नीचर 10,000, फर्नीचर 10,000। देयता में लायबिलिटी में पूंजी 1,75,000, पूंजी 1,75,000। तो दोनों साइड का टोटल बराबर। तो ये देखो दोनों साइड का टोटल 1,75,1,75 अपना बराबर आ चुका है। हमने उसको बैलेंस शीट में भी शो कर दिया। ठीक है, तो आपको जो है नेक्स्ट जो आपका होमवर्क है वो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4 आपको करना है। फटाफट इसको रीड कर दूं। रोकड़ व्यापार प्रारंभ किया, उधार फर्नीचर खरीदा, नगद माल खरीदा, व्यक्तिगत प्रयोग के लिए ड्राइंग है, कैश लेस होगी और ड्राइंग कैपिटल में से लेस होगा, लेनदार को भुगतान किया, 5,000 रुपए नगद बिक्री। ठीक है, 4,500 में की, 500 अपना डिस्काउंट है उसको एडजस्ट करेंगे, कैपिटल में किराए का भुगतान, अग्रिम कमीशन की प्राप्ति। सारे इजी कंसेप्ट है, ट्राई करना, ये क्वेश्चन खुद को करना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। अगर 4th में कोई डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, 3rd तक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जितने क्वेश्चन करवाती है आपको पूरे नोटबुक में अपने करने हैं। थैंक यू।